कितने साल की हो? 17। और घर में कितने लोग हो? मेरी माँ, मेरी भाभी, भैया, दीदी। और तुम्हारे दोस्त कौन कौन है गांव में? मनीता, मीनम, कर्मी। अच्छा, सब स्कूल के दोस्त हैं? हाँ। अभी जाती हो स्कूल? नहीं, हो गए हम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। अच्छा, कौन सा अच्छा सब्जेक्ट लगता था? मैथ। मैथ? हाँ। याद तो आती होगी स्कूल की? आते हैं। आती है ना? स्कूल पढ़ाई करने का जाने का मन करता है। पढ़ाई करने का मन करता है। हाँ। कौन कौन दोस्त थे तुम्हारी? उनसे मिलती हो फिर? अभी तो नहीं मिलते। नहीं मिल पाते। वो कौन सी क्लास तक बस पढ़ी? मैट्रिक तक। मैट्रिक तक पढ़ ली हो। तुम्हारी कौन सी क्लास में छूट गई पढ़ाई? 9th से। 9 से ही छूट गई। हाँ। तो तुम्हारी पढ़ाई क्यों छूटी फिर? हम लोग गाँव रीना है। हाँ। वो भी हम लोग को दिल्ली ले गए। कौन है रीना? हम ही लोग का गाँव का। हाँ, रीना, नसीर और मिताली। वो तुमको दिल्ली ले गई? हाँ। क्या बोलकर लेकर गई? कानपुर ले रहे हैं का। उनको कैसे जाने तुम? दोस्त लोग हो? हाँ। दोस्त लोगों ने? अच्छा, पहले नहीं जानती थी उनको? नहीं जानते थे। कितने लोग थे और कितने लोगों को तुम लोग लेकर गए? 4 लोग थे। अच्छा, चारों को बोलकर लेकर गए कि काम कराने लेके जाने। हाँ। घर में बताया था तुमने? नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। पता नहीं था? नहीं। कैसे जानते दोनों एक दूसरे को? दोनों बहनें हैं। अच्छा। एक दोस्त रहती थी, बोली कि चलो काको, पहले बात की थी वो दूसरा लोग से। हाँ। फिर वो बोली चलो, काको बोले तो हम लोग भी मिले सबको चारों, फिर चलो जाएंगे काको ऐसा बोले। गाँव ही हम लोग नहीं जानते थे उसको कहाँ लेते है, कहाँ करते हैं। बोली कि चलो हम लोग काम दिवाते हैं, काको ऐसा बोल रही थी। तो बोली कि 10,000 महीना मिलते हैं, इसमें काको बोली। तो हम लोग जाएंगे काको, हम लोग बोले। फिर वो कानपुर ले जा रहे हैं काको को, हम लोग को दिखाने। ये दोनों बच्चियाँ अपने सहेलियों के साथ ये मेले देखने के लिए गई थी। तो इसी बीच में सोर्स पिंप जो थी उनके गांव की ही, उनसे मुलाकात होती है इनकी। और ये मेले घूमते हैं साथ में, मिठाइयाँ वगैरह खिलाई। मतलब जितने भी खर्च उन जो था वो सोर्स पिंप ने करा इनके लिए। तो आसानी से उनके विश्वास को जीत ली वो कि हाँ ये जो है हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। तो उनकी बात वो मानने लगे। सोर्स पिम ने उसी दौरान उनसे कहा कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो तुम लोगों के लिए भी हमने एक काम देख के रखा है जिसमें महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। ये उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गए। तो उनके जो सोर्स फिल्म का जो कनेक्शन था ट्रांजिट फिल्म के साथ, ये अब ट्रांजिट फिल्म 2 थे, बगल गांव के ही थे। तो ट्रांजिट फिल्म और सोर्स फिल्म ये तीनों मिल के इन लड़कियों को रात भर उस गाय वाले घर में छिपा के रखा और दूसरे दिन इनको गुमला के बस स्टैंड में लेके गए।
जो सोर्स पिम्प थी वो बोली कि तुमको ड्रेस का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाइक का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ढेर सारा कपड़े खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। तो ये लड़कियां जो हैं कि और भाग गई, सोचने लगे कि हमारे पास भी अच्छे ड्रेस आएंगे, बाइक्स आएंगे, हमारे पास पैसे आएंगे। तो ये लोग आसानी से लोग उनके साथ चल दिए। फिर गुमला से इनको रांची लाया गया और इनको वहाँ से डेस्टिनेशन तक, ट्रांजिट जो पिम्प थे 2, वे डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिए। कितने लोग थे? 4। एक ऑफिस में रखा था, वहीं से काम लगाए। फिर वहाँ से काम दिला दिए, अलग अलग सबको कर दिए। तुमको सीधा किसी घर में ले गए जहाँ पे तुम्हें काम कराने में? हाँ। अच्छा, और तुम्हें कहाँ लेकर गए? रमेश नगर में काम में। अच्छा, क्या बोला तुम्हें? कुछ बताया उस टाइम ले जाते वक्त? कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं बताए थे, कुछ भी नहीं बस बताया? काम में लगा दी। ट्रैफिकिंग एक सरल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह बहला फुसला कर या तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके या कुछ अच्छा जीवन और ज़्यादा पैसे के लालच देकर दूसरे जगह ले जाकर खरीद फरोख्त करना, बेच देना, किसी के हाथ में कुछ पैसों के लिए उसको सौंप देना, हम मानव व्यापार कह सकते हैं। यदि देखा जाए तो मानव व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने में हो रहे हैं और विशेषकर इंडिया की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे झारखंड में इसका बहुत ही प्रचलन है। क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल लोग रहते हैं जो कि बहुत ही भोले भाले होते हैं, जिनको बहलाना फुसलाना या लालच देना ट्रैफिकर को बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए इस राज्य को वे चुनते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ झारखंड में देखा जाए तो रोज़गार का किल्लत है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है और बड़े कुछ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, जिसके वजह से यहाँ के युवाओं को, युवतियों को रोज़गार का कुछ स्कोप नहीं है। हमारे यहाँ के युवा चाहते हैं कि हम कहीं बाहर जाके कुछ कमाएं, कुछ पैसे, ज़्यादा पैसे कमाएं और परिवार को मदद करें, तो वे खुद जाना चाहते हैं। तो ट्रैफिकर इसी का फ़ायदा उठा के वे उनको अच्छे कमाई वाले काम दिलाने के नाम से बाहर ले जाते हैं और वे मानव तस्कर के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा तस्करों का जाल जो नेटवर्क है उसको थोड़ा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो इस जाल में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। एक सोर्स पिम्प होता है, जो दलाल होता है, वो गांव के होते हैं। उसके ऊपर में एक ट्रांजिट पिम्प होते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर में प्लेसमेंट एजेंसी होते हैं, जहां से उनको अलग अलग जगहों में जहां मैन फोर्स की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, वहाँ उनको लगाते हैं। जैसे सोर्स पिम्प का जो काम है वो जिस गांव की ही होती है। किसी गांव की लड़कियां या लड़के को अपने विश्वास में लाना है तो कोई बाहरी व्यक्ति आके उसको जल्दी विश्वास में ला नहीं सकता है। तो गांव की ही सोर्स पिम्प होने के कारण वो बच्ची या बच्चे जल्दी ही उनके झांसे में आ जाते हैं, उनमें जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और जब विश्वास उनमें हो जाता है तो सोर्स पिम्प का काम होता है गांव से बस स्टैंड,
रेलवे स्टेशन नज़दीकी में जो है वहाँ तक पहुँचाना काम होता है। वहाँ से जो ट्रांजिट पिम्प होते हैं वो ट्रैवल कराते हैं। जैसा दिल्ली ट्रैवल कराना है तो दिल्ली ट्रैवल कराएंगे, साउथ की ओर ले जाना है तो साउथ की ओर ले जाएंगे, फिर वे वहाँ के प्लेसमेंट सेंटर में उनको रख देंगे। उनको अच्छा ज़िंदगी मिल नहीं पाता है, दर दर भटकते भटकते तस्करों के चंगुल में वहाँ भी फंस जाते हैं। उसके बाद फिर पैसा लेने के लिए दिल्ली जाते थे वो लोग, तो गाली सब देते रहते थे, इसलिए हम नहीं रहेंगे कहा को बोल रहे हैं। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती रहे। खाना सब भी बहुत लेट लेट में दे रहे थे, 12 बजे सोने के लिए, और सुबह जल्दी उठा दे रहे थे। पूरे दिन भर क्या करते थे? दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन उर्तन यही करवा रहे थे। खाना भी बनाते थे? खाना सब बनवा रहे थे। हम लोग तो एक ही बार खाते थे। कितने बजे देते थे तुम्हें खाना? 12 बजे से। दिन में? रात में नहीं मिलता था खाना? रात में रोटी मिलता था। वो लोग का बहुत दिन का को खिलाते थे, बचा रहता है उसको। किसकी याद आती थी तुम्हें सबसे ज्यादा? कभी बोली उनको बात करना है? बस 2-3 दिन बोले थे लेकिन नहीं करवाए। फिर लास्ट में और एक दिन बोले फिर बात करना है घर से, घर वाले से बोले मैं और बात करवाऊंगी। तो क्या बोली? इतना जल्दी तुम बातें करना शुरू कर देगी, कह रही थी। कभी बात नहीं कराई तुम्हारे घर वालों से? मैडम नहीं थी तो उसका पति आके कुछ छेड़ने लग रहा था। हम बर्तन धो रहे थे तो उस टाइम कुछ बोलने वाला था तो हम वहाँ से निकल गए। हम फिर एक मेरा कमरे में घुसे और हम अंदर से दरवाजा बंद कर दिए। फिर कभी किया ऐसा? फिर उसके बाद तो हम 1-2 सप्ताह हुआ और वहाँ से हम आए। हम बोले कि यहाँ नहीं रहेंगे, ऑफिस वाला को बोले हम कॉल करवाएं मैडम को, फिर हम नहीं रहेंगे कहा फिर 2-3 दिन हम कॉल करवाए, फिर भी नहीं कॉल कर रही थी। फिर भी एक दिन ज़बरदस्त कॉल करवाए, आपको अथी तो लेने आइए कहा को बोले, फिर वो लेने गया। देखा जाए तो हमारे झारखंड में जो आदिवासी लड़कियां हैं, ये जो है कि थोड़ा सा उनका हेल्थ जो है, शारीरिक ढांचा है, बहुत ही मजबूत होता है, जो कि लंबे समय तक काम कर सकती है। आदिवासी लोगों के लिए, जैसे मैं बताया कि भोले भाले होते हैं, इनको 2 वक्त की यदि रोटी मिल गई, 2 वक्त का भोजन मिल गया, एक अपना सर छिपाने के लिए जैसे तैसे छत मिल गया, तो इनके लाइफ में लोग चाहते हैं कि काफ़ी है। चूँकि वे पढ़े लिखे उतना नहीं रहते हैं और उनको जानकारियाँ नहीं रहती है कि सेक्सुअल असोल्ट क्या है, गुड टच बैड टच क्या है, ये सब पता नहीं रहता है। और देखा जाए तो दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में हाउस होल्ड वर्कर का बहुत ही डिमांड है, तो ज़्यादातर दिल्ली में ही यहाँ की लड़कियों को लिया जाता है। 2-4 चीज़ के लिए ट्रैफिकिंग होती है। जैसे कि पहला तो मैंने बताया हाउस होल्ड वर्क के लिए, फिर सेक्स वर्क के लिए, फिर ऑर्गन ट्रेड के लिए और सरोगेटरी मदर के लिए। देखिए, जब ये बच्ची गुम होगी, लापता होगी, मिसिंग होगी, तो फिर इनके गार्जियन काफ़ी परेशान हो गए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो किसी तरह गांव में कुछ लोग हैं, उनको सलाह दिए कि तुम जाके थाने में कंप्लेंट करो। तो वे जाके तुरंत ही थाने में कंप्लेंट तो किए, लेकिन उस केस का फॉलोअप करने का इनका आइडिया नहीं था। क्योंकि एक बार जब हम थाने में कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें फॉलोअप भी करना है, तभी जाके ये सब ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू है, काम
सफलतापूर्वक हो पाता है। लेकिन जब देखा गया कि 1 साल कंप्लेंट करने के बाद 1 साल भी बच्चियां नहीं आ रही हैं, तो फिर ये मदद के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। इसी बीच हमसे वे मिले, हमारे टीम से उनका संपर्क हुआ, तो हमने सीआईडी में गया, सीआईडी में इसका कंप्लेन किया। चूँकि सीआईडी में एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ की विशेष रूप से इसी मामले में काम करती है, उस डिपार्टमेंट में हमने गया और कंप्लेंट करा, तो तुरंत ही इसमें एक्शन लिया गया और एक टीम बनाया गया और दिल्ली जाके उनको रेस्क्यू करा के लेकर आ गया।